मुकद्दस कलाम में से गुनाह की संगीनी और यीशु अल मसीह के कफारे से नजात। गुनाह की तबाहकारियां, उसकी संगीनी, उसकी हौलनाकी और यीशु के कफारे से गुनाहों की माफी, निजात और मखलसी आज का टॉपिक है। क्योंकि जब तक आप गुनाह की संगीनी को नहीं समझेंगे, आपको कफारे की समझ नहीं आएगी। बहुत सारी कौमों ने, अक़वाम ने मसीह के कफारे को डिनाई किया है। वो इसे कबूल नहीं करते कि यीशु कुर्बान हुआ है, क्योंकि वो गुनाह की संगीनी से नावाकिफ है। आपको पता है जो खुशबू की कदर है वो किसने करवाई है? बदबू ने करवाई है। अगर बदबू आप फील करते हैं, आप कहते हैं कि ओ बैड स्मेल है, एयर फ्रेशनर लेकर आए, या जिन्हें परफ्यूम लाया हो तो घुट घुट जफ्फियां नूं पांदे हो। रोशनी की कदर किसने करवाई है? तारीकी ने। अगर अंधेरा नहीं होगा तो फिर आपको रोशनी की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। इसलिए आज का टॉपिक बड़ा खास है कि लोग गुनाह की संगीनी से, उसकी तबाहकारी से, उसकी हौलनाकी से नावाकिफ हैं। ना कि बहुत सारे मसीही, गैर अक़वाम, दुनिया, कौमें गुनाह की तबाहकारियों को उस तौर पर अंडरस्टैंड नहीं करते जिस तौर पर बाइबल ने हमें बताया। इसलिए वो लाइट लेते हैं। आज का ईमानदार भी क्यों कंप्रोमाइज करके नाल नाल गुनाह भी चलन दिया है तो नाल नाल दुआ ते इबादत भी चलन दी है, क्योंकि वो उसकी हौलनाकी से ना वाकिफ है। तो ये आज का टॉपिक है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 34वीं आयत वर्स 34। और कलाम खुदा में से हम इसको तिलावत करें। खुदावन के कलाम मुकद्दस में यूरक में जी यीशु ने उन्हें जवाब दिया। क्या जवाब है यीशु का यहूदियों को? मैं तुमसे सच कहता मैं हूँ, तुमसे सच कहता हूँ। दोबारा पढ़िएगा जी इसको। यीशु ने उन्हें जवाब दिया। हाँ जी, जवाब दिया। मैं तुमसे सच कहता हूँ। हाँ जी, वो जो मेरे पास ट्रांसलेशन उसमें लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई गुनाह करता है, जो कोई गुनाह करता है, गुनाह का गुलाम, गुनाह का गुलाम है। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। यीशु का जवाब क्या है जी? मैं तुमसे सच सच कहता हूं। इसलिए मुझे जाती तौर पर ओल्ड ट्रांसलेशन पसंद है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर आपके पास है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि आपके पास जो है ओल्ड ट्रांसलेशन उर्दू की है वो आप रखा करें अपने पास प्लीज। ये गुफ्तगू हो रही है अहले यहूद के साथ, शरा के आलिम जिन्होंने शरीयत पढ़ रखी है। और हैरानी की बात है कि गुनाह की हौलनाकी, संगीनी से वो भी नावाकिफ है। जैसे आज दुनिया के बहुत सारे अकायद गुनाह की हौलनाकी को अंडरस्टैंड नहीं करते, उसी तरह अहले यहूद भी गुनाह की हौलनाकी से नावाकिफ थे।
यीशु से उनकी गुफ्तगू हो रही है और यीशु मसीह ने उनको जवाब क्या दिया है। खुदावंद यीशु मसीह 34वीं आयत में फरमाते हैं, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। गुनाह की संगीनी और हौलनाकी का आप अंदाजा बागे गेत्समनी में भी लगा सकते हैं, जहां पर खुदाम यीशु ने फरमाया, हो सके तो ये प्याला, समझ रहे, इस कदर हौलनाक है गुनाह, इस कदर खौफनाक है, इस कदर तबाहकुन है कि तबाही और बर्बादी लाता है कि बेटा जान कली की हालत में है वहां पर, क्योंकि वो गुनाहों को कफारा दे रहा था, कीमत चुका रहा था। और कलाम फरमाता है कि उसका पसीना गोया खून की बूंदें बनकर टपक रहा था। ये गुनाह की हौलनाकी है, ये इतना हौलनाक है। किसी ने सवाल किया कि यीशु मसलूब होने, दफन होने के फौरन बाद फौरन भी उठ सकते थे, जिंदा हो सकते थे, उसे क्यों 3 रात दिन लग गए? इसके बारे में थियोलॉजियन कहते हैं क्योंकि हमारे गुनाह संगीन बहुत थे। हमारे गुनाहों का जो प्रॉब्लम था वो बहुत बड़ा था, बड़े संगीन थे। और बेटा बाप को कहते हैं कि ये प्याला, नाफरमानियों का प्याला, गुनाहों का प्याला, हमारी बदियों और नाराजगियों का प्याला, हमारी नाफरमानियों बेवफाइयों का प्याला, उसमें पतरस भी यीशु को नजर आ रहा था, जिससे वो बहुत प्यार करता था, और उसने 3 बार उसका इनकार कर दिया, वो भी नजर आ रहा था। उसमें यहूदा जो उसके साथ बैठकर टेबल पर खाना खाता था, उसकी बेवफाई भी नजर आ रही थी, जिसने चंद सिक्कों की खातिर अपने मालिक, अपने खुदावंद का सौदा कर लिया। उसे सब कुछ नजर आ रहा था। इसलिए गुनाह को मामूली ना लें, यह बहुत संगीन है, यह बहुत हौलनाक है, ये तबाही लाता है, ये बर्बादी लाता है। आपको पता है, आदम के गुनाह में गिरने से पहले खुदा उनसे मुलाकात के लिए आया करता था। ते गुनाह करन तो बाद इंसानां नूं उहदे कोल जाना पै रहा है ना। ये मैं कफारे के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कफारे से पहले की बात कर रहा हूं। पहले क्या सीन था जी, बताएं मुझे। गुनाह में गिरने से पहले खुदा ठंडे वक्तों में हैसियत ही तब्दील कर दी। पहले वो आंदा सी ते मुड़ के जो अबू अल बशर हमारे पहले माँ बाप ने नाफरमानी की, तो फिर खुदा ढूंढना शुरू कर दिया। आज भी बहुत सारी अक़वाम खुदा की राहें तलाश कर रही हैं, खुदा को ढूंढ रही हैं, लेकिन शुक्रगुजारी कि इंजील ने हमें सिखाया है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। कौमें खुदा को ढूंढ रही हैं, लेकिन इंजील ने, कफारे की कुदरत ने ऐसा कर दिया है कि अब हमें खुदा ढूंढना नहीं पड़ता, अब वो हमें ढूंढने आया है, और वो हमारे दरमियान भी होता है। आओ ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें इसकी हौलनाकी को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जैसे मैंने बताया पुरानी ट्रांसलेशन में 2 बार है। ये जो सच है, ये कौन है? ये मेरे यीशु का टाइटल है, उसका नाम है, ये उसका टाइटल है। आमीन भी वही है। यूनानी लफ्ज
इस पर मैंने बताया था ना कि आमीन अगर शुरू में आ जाए तो इसका क्या मतलब है? सच। और फिक्र के आखिर में आए तो फिर ऐसा ही हो। किसी दे मरण ते ना क्या करो आमीन। कई बहुत ही अंग्रेजी आती है। वो एक पास्टर मैं वेख्या वो हर गल ही आमीन लिखा होंगे, भावें गोडा टुटा हो एक्सीडेंट च आमीन, कि गोडे टुटते रहन लोगों के। आमीन भी सोच समझ के क्या करो। ये तो नहीं ना भी एवं आमीन शुरू कर लिया तुसी, क्योंकि लोग लफ्जों की हकीकतों से ना वाकिफ है। आए देखिए मुकाशफा 3 बाब 14वीं आयत। ये मेरे यीशु का टाइटल है। 3 बाब की 14वीं आयत, मुकाशफा 3 बाब की 14वीं आयत। और लौदीकिया की कलीसिया के, और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लेख कि जो आमीन, बोले मेरे साथ, जो आमीन और सच्चा बरहक गवाह, बरहक, ये तीनों टाइटल हमारे खुदावंद यीशु के हैं। हालेलुया। जो आमीन, सच्चा और बरहक। कई कहेंगे जादू। शुक्र है मैडम आ गए ने। कहते सी मैं नहीं जाना, मैं शाम वाली बात है। मैं कहना जी तुम रौनक बख्शो, तशरीफ ले आओ। पहला टाइटल क्या है? आमीन। और फिर आगे जो आमीन, जो आमीन का भी मतलब और सच्चाई है। जैसे मैंने बताया फिक्रे के शुरू में आए तो इसका मतलब है ये सच्चाई है, ट्रुथ है। तो सच्चाई कौन है? मेरा यीशु है। आगे जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह खुदा की खिलकत का मुब्दा है। वो ये फरमाता है, कौन फरमा रहा है? कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। शुक्रिया जी। 7 खतूत यीशु ने लिखवाए हैं। ये यूहन्ना को एजियन के समंदर में 7 खतूत जो हैं, 7 कलीसियाओं को जो पैगाम दिया गया है वो मेरे यीशु के खतूत हैं। जैसे एपिसल्स हम बोलते हैं जो रसूलों ने खतूत कलम बंद किए, तो मुकाशफा में 7 खत हैं। ये खतूत कलीसियाओं को लिखे गए हैं और उनको पैगाम क्या दिया गया है? आमीन भी वही है, सच्चा भी वही है और बरहक भी मेरा यीशु है। ए जादू जूदू कोई शायद नहीं गा। सुन लो ये गल नो, जे कोई यीशु दा सच्चा पैरोकार है, यह गल जरूरी है। जे कोई यीशु दा सच्चा पैरोकार है तो ओदे ते अफसून नहीं चलता, जादू नहीं चलता। पूरी दुनिया के भी जादूगर इकट्ठे हो जाना, मिस्र दे भावें बंगाल दे इकट्ठे हो जान, सच्चे मसीह दा भावें वो सादा जिहा मसीह होए, उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा यीशु बरहक है। ये टाइटल्स हैं मेरे खुदावंद के। जब वो ये कहते हैं मैं तुमसे, तो इसका मतलब ये वो खुद ही सच्चाई है। जब ये कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो वो कह रहा है कि मैं वो ट्रुथ हूं जिसको तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। वो उनको गुनाह की हौलनाकी सिखाना चाहता है जो इसको नहीं समझ रहे। गुनाह की हौलनाकी को समझना बहुत जरूरी है। आज का चर्च भी नहीं समझ रहा। गुनाह के लिए ग्रीक वर्ड हमाटिया और थियोलॉजी की लैंग्वेज में से कहते हैं हमाटियोलॉजी, जैसे इल्मुल गुनाह कहते हैं। हमाटिया जिसका मतलब है निशाने से
चूक जाना यानी निशाना जब खता हो जाए, इसे हमाटिया ग्रीक में कहते हैं। यानी आप अपनी राह से हट गए हैं, आप राइट डायरेक्शन को छोड़कर रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए हैं, आप यरूशलेम को छोड़कर यरू की तरफ जा रहे हैं। यह गुनाह है। लेकिन एक शख्स जो यरूशलेम को छोड़कर कहां जा रहा है? यरू की तरफ जा रहा है। ओए होए होए, यरूशलेम की है हैकल, इबादत, खुदा दी हजूरी, ओदी कुदरत, ओदी बरकत, ओदी प्रस्तश, कहन, कलाम, प्रस्तश, इबादतां, दुआवां, सारा कुछ छड़ के चंगी भला बंदा ते ओदी मत वजी है वो होर पासे चला जाए, यही गुनाह है। खुदा नू छड़ के होर पासे चले जाना। खुदा ने आख्या बाकी फल खाओ, आ ना खाओ, वो सारा कुछ छड़ के उस पासे तुर पे जो तो मना किया, एक गुनाह है, नाफरमानी, खता। पैंतीसवीं आयत में खुदा ने क्या कहा सुने। यूहन्ना 8:35 में क्या खुदा ने फरमाया? और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता। हाँ जी, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। अगली अब उसकी तफसील आ गई। खुदावन ने कहा और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता, बेटा अब तक रहता है। आमीन। आदम खुदा का बेटा था तब तक जब तक उसने नाफरमानी। अब गुनाह ने किया है, उसकी हैसियत बदल दी है, अब वो बेटे से गुलाम बन गया है, बेटा अब तक घर में। और इसलिए खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन से, ये है उसकी हौलनाक की। आप समझ रहे? बहनों से भी पूछता हूं, समझ रहे आप? लोग गुनाह को बड़ा लाइट लेते हैं, कहते फेकेड़ी गाल है, गाला ही काट दे, मेरी आदत है। कलाम में लिखा कोई निकम्मी बात तेरे मुंह से, केड़ी गल है? मैं हफ्ते बाद ही घुट लाना वा, भाई साहब सिगरेट ना पीवा तो मैंने रोटी नहीं हजम होती। मैंने पस्तूर में अपने मैसेज में बताया कि लोगों ने गुनाह करने के हजारों बहाने ढूंढे हुए हैं, गुनाह ना करने का कोई बहाना नहीं लोगों को। जुल्म करम दे लोगों को 100 बहाने ने, कभी मजहब के नाम पर जुल्म, कभी बरादरी के नाम पर जुल्म, कभी किसी नाम पर जुल्म, कभी किसी नाम पर जुल्म। दुनिया ने जुल्म और गुनाह करने के हजारों बहाने ढूंढे हैं, लेकिन जुल्म और गुनाह ना करने का कोई बहाना नहीं है लोगों के पास। लेकिन आज मैं आपको इसकी हौलनाकी, इसकी संगीनी और इसकी तबाही के मुतालिक आगाह करना चाहता हूं। हसीयत क्या बन गई? पहले आदम बेटा था, उसके हुजूर रहता था, अब उसे क्या किया गया है? क्योंकि लिखा है कि गुलाम अब तक घर में, हैसियत तब्दील हो गई। गुनाह की संगीनी हौलनाकी इतनी खतरनाक है कि अब आदम की हैसियत ही तब्दील हो गई। पहले खुदा नूं मिलन आंदा सी, हुणे उहनूं मिलण लई तड़पन दिया है। ऐ काम करदा है गुनाह। तो इसलिए आज इसको जरूर समझें। हो सकता है कि आप इंसानों के सामने ते लपेटा लपूटा पा के ते काम चला लो, चला लेने हैं ना, कहते केड़ा पता लगे है, मैं तो रात नहीं किया सी ना, केड़ा किसी ने वेख्या है, वैसे भी लाइट गई हुई सी, नेरा सी ना। सुनो, ए नेरे जिहड़े तुहाडे मेरे लिए नेरे आ ना, उहदे सामने सारा चानण हुंदा है। ते जिहड़ी गल तुसी गिरजे च बह के नहीं कर सकते, चर्च च नहीं कर सकते, खुदा तुहानू कतन इजाजत नहीं देंदा कि तुसी बाहर जाके करो, क्योंकि हमारा खुदा हमा जा हमा वक्त है, हर जगह पर ओमनी प्रेजेंट, हर जगह पर मौजूद है, क्योंकि वो खुदा है।
ऑलमाइटी गॉड, कादर मुतलक खुदा। चौवालीसवीं आयत में बड़ी सख्त स्टेटमेंट है। 8वें बाब की 44वीं आयत पढ़िए। यूहन्ना 8:44, जॉन 8:44। तुम अपने बाप इब्लीस से हो, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है, और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसने सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, यानी अपनी मनवांदा है। कई झूठ नूं ही ऐसा कट देने, ऐसा मेकअप कर देने, ऐसा सुर्खी पाउडर लांदे ने झूठ नूं, वो भी सोहना लगना शुरू हो जाता है। गल समझ रहे हो ना? जरा मेकअप हो जाए ना, फिल्टर लग जाए। आजकल फिल्टर का भी है ना टाइम, फिल्टर ला के बड़ा धोखा लोग दे रहे हैं। मैं यहां पर बच्चों को समझाना चाहता हूं, अपनी चॉइस खूबसूरती के म्यार पर ना बनाए, क्योंकि ये धोखा है। हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन जो स्तुदा औरत है, प्रूडेंट वाइफ है, वो खुदा की तरफ से है। ते ए सोन पुणे पीछे रोड ना जाओ, तबाह ना हो जाएं हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे बेटे। सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल, अपनी प्राइवेसी, अपनी खानदानी पिक्चर्स, अपनी रोजमर्रा की अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर, इसकी संगीनी को समझो। वो अपनी ही सी कहता है, वो झूठ को घड़ता है, वो झूठ को सच बयान करना चाहता है। आप झूठ को बार बार सुनेंगे, वो आपको सच लगना शुरू हो जाएगा। कई लोग सब नहीं अंडरस्टैंड करते। तो इसलिए मेरा पैगाम है कि आज इस बात को अंडरस्टैंड करें। लिखा है कि वो अपने बाप, तुम अपने बाप इब्लीस से, बहुत शुक्रिया। पहले वो खुदा का बेटा था, खुदा उसकी टेक केयर करता था, खुदा उसे मिलने आता था। अब हैसियत टोटली चेंज हो गई, अब उसकी सनशिप भी चेंज हो गई है। पहले वो किसका बेटा था, अब वो किसका बन गया है? तुम अपने बाप। सनशिप चेंज हो गई। गुनाह की हौलनाकी, संगीनी का अंदाजा लगाएं कि आपको खुदा के खानदान से निकालकर इब्लीस यानी शैतान के खानदान में दाखिल कर दिया। यह गुनाह की हौलनाकी है। हम कहते हैं कि गुनाह ही है ना, ओ बंदा भुल्लनहार है जी। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि 1.5 लाख की मोटरसाइकिल में, उसकी टैंकी में अनपढ़ शख्स भी डीजल नहीं डलवाएगा। ਉਹਦੀ ब्रेक पेट्रोल वाली नोजल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਜਈ, ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਏਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ नहीं ਪਵਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ सारा कुछ देता है, अपना बेटा भी आखिर ते देता है। ये गुनाह नूं तुसीं किवें वाड़ लैंदे हो? फिर कहंदे बंदा भुल्लनहार है। अगर आप एक बार गुनाह करते हैं तो वो आपकी मिस्टेक है। अगर आप बार बार करते हैं, दैट इज नॉट योर मिस्टेक, दैट इज योर चॉइस। खुदा मिस्टेक्स को, गलतियों को माफ कर सकता है, लेकिन अगर आपका चुनाव है तो फिर आप जो मर्जी करते रहें। तुम अपने बाप इब्लीस से हो। गुनाह करने वाला खुदा का फर्जंद नहीं हो सकता। देखिए पहला यूहन्ना 3 बाब, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 4।
चौथी और फिर 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। ये 2 आयत पढ़ दीजिएगा। ओके। जो कोई गुनाह करता है, जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है। अब शरा की मुखालफत, खुदा के कलाम की मुखालफत, हुकूमतों की मुखालफत, कवानीन की मुखालफत, वो शख्स जो गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है और गुनाह शरा की मुखालफत और गुनाह शरा की मुखालफत ही है। और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए और उसकी जात में गुनाह नहीं। ये मेरे यीशु की बाबत लिखा है। जहां पर गुनाह की हौलनाकी बयान की गई है वहां पर उसका हल भी बताया गया है कि वो गुनाहों को उठा ले जाए। उसका सलूशन भी बताया है। प्रॉब्लम्स का भी जिक्र है और उसके सलूशन का भी जिक्र है। शरीयत या दुनिया जो है वो सिर्फ प्रॉब्लम्स का जिक्र करती है, सलूशन कोई नहीं होना को। वो मसलों का जिक्र करती है। शरीयत जो है वो गुनहगार को गुनहगार तो ठहराती है लेकिन उसे निजात। लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी, हम फजल के पैरोकार हैं, हम फजल की पैरवी करते हैं, ना कि उसने गुनाह की निशानदेही की, गुनाह को जाहिर किया, उसने उसका हल भी हमें बता दिया है। और वो यीशु है जो ग्रेस फजल है। रोमियो 6 बाब की 12वीं आयत देखिए खुदा के कलाम में से। रोमियो 6 बाब की 12वीं आयत जी। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबिया रहो। इसका मतलब गुनाह करने वाला अपने ऊपर कोई बादशाह बिठा देता है। यानी अगर आप गुनाह करते जा रहे हैं बाज नहीं आ रहे, तो फिर आपने अपने ऊपर क्या किया है? उसे बादशाह बिठा दिया है। डीएल मोडी कहते हैं कि यीशु को जब कबूल नहीं किया था तो मैंने एक बार तौबा की थी, और तौबा करने के बाद अब मैं हर रोज तौबा करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुसी बार बार तौबा करते रहो। मैं ये उस सेंस में नहीं बात कर रहा हूं, मैं इस सेंस में बात करने लगा हूं कि वो कहते हैं कि अब जैसे जैसे गलतियां, गुनाह, कमजोरियां मेरे सामने आती हैं कि ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है, मैं उनको अपनी जिंदगी से दूर करता जाता हूं। उसके मानी ये है कि मैं धुलता जाता हूं, मैं परफेक्शन की तरफ जा रहा हूं, मैं बेहतरी की तरफ जा रहा हूं, मैं अपने आप को दुरुस्त करता जा रहा हूं। ये नहीं नाले चोर ते नाले चातर। कई बड़े शहर होंगे उन्होंने को हर गल की जस्टिफिकेशन है, हर गल की उन्होंने कोई ना कोई जस्टिफिकेशन रखी है कि जी यह वजह हो गई सी, यह वजह हो गई सी। मैं आज सुबह आपको यह कहना चाहता हूं, गुनाह को नो कहना शुरू कीजिए और खुदा को यस कहना शुरू कीजिए। आप फतहमंद जिंदगी बसर करेंगे। Say to sin no। ऐसे ईमानदार बनो, गुनाह को कहो नो, नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं गालियां नहीं बकूंगा, मैं रिश्वत नहीं लूंगा। से नो टू करप्शन। करप्शन से कहें, धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, झूठी रिपोर्टें बनाते हैं, उनको मेरा पैगाम है से नो। क्योंकि रास्ती और नाराजगी इकट्ठे नहीं चल सकते। एक
म्यान में दो तलवारें नहीं रखी जा सकती, एक चश्मे से दो किस्म का पानी नहीं निकलता, या तो खारी निकलेगा या मीठा निकलेगा। अपनी लाइफ में यह डिसाइड करना होगा आपको, क्योंकि इसकी हौलनाकी बहुत भयानक है। यह आपकी हैसियत को तब्दील कर देगा, जैसे आदम और हवा की हैसियत बदल गई, क्योंकि अब वो गुनाह की गुलामी में चले गए नाफरमानी करने के बाद, और फिर वो खुदा की हजूरी से निकाल दिए गए, क्योंकि गुलाम अब तक घर में, और जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। इसके लिए थियोलॉजी में दो कॉन्सेप्ट हैं, टू थ्योरीज हैं इसकी। पहली थ्योरी जो है थियोलॉजी में वो है फेडरलिज्म थ्योरी। जैसे हमारे मुल्क की वफाकी हुकूमत कोई फैसला करे तो उसका असर पूरे मुल्क पर होता है, क्योंकि वो मुल्क का सरबराह है। जैसे बाप या माँ बच्चों का फैसला करे तो वो फैसला दूर तक उसके असरात होते हैं। यह है फेडरलिज्म, जो गुनाह के मुतल्लिक पहली थ्योरी है। और दूसरी जो थ्योरी है वो है सिमिनलिज्म। अब इसमें क्या है? इसमें यह है कि अगर घर का सरबराह गुनाह करता है तो फिर बच्चे भी उसकी पैरवी करेंगे, और ना भी करें, उसको ना भी कोई सिखाए, तो चूंकि उसके ब्लड के अंदर गुनाह मौजूद है, तो गुनाह जो है वो आपके बच्चों में ऑटोमेटिकली। तो यही काम हुआ कि अबूल बशर ने जब खुदा की नाफरमानी की तो उसकी आने वाली नस्लों में गुनाह मुंतकिल हो गया, और इसलिए लिखे सब ने गुनाह किया, उसके जलाल से महरूम है। और दाऊद क्या कहता है? मिन्नू विच गुनाह दे, थोड़ा जा होर अगे हो जाओ ना, खाली जगह फिल कर दो, बहुत लोग पीछे खड़े ने, एटलीस्ट वो बैठ सकते हैं। थैंक यू, कोई बात नहीं, आप हो जाए आगे थोड़ा थोड़ा। दाऊद क्या कहते हैं? मिन्नू विच गुनाह दे। वो गुनाह की संगीनी को बयान कर रहा है। तुसी बच्चे नूं करप्शन ना भी सिखाओ, तुसी उन्होंने नफरत ना भी सिखाओ, तुसी उन्हें झूठ बोलना ना भी सिखाओ। एक खुदा के खादम ने इसकी बात बताई। वो कहते कि एक बच्चा रो रहा था, मां काम कर रही थी, उसने कुछ देर के लिए उसे इग्नोर कर दिया। छोटा था, न्यूबॉर्न, नौमौलूद था। उसकी मां ने थोड़ा टाइम लगाया, और थोड़ी देर बाद आकर उसे पता था इसे भूख लगी हुई, फीड का टाइम हो गया। उसने मदर फीड कराने के लिए जैसे उसे अपने साथ लगाया, उसने जैसे ही अपनी मदर की फीड ली, उसने उस पर दंदी काट दी गुस्से नाल। अब मुझे बताएं किसने उसे सिखाया कि तू मां को बदला लेना? ये उसके ब्लड के अंदर चीज मौजूद है, जो दाऊद कहता है कि मिन्नू विच गुनाह दे, यानी वो सिन जो ब्लड लाइन में आ रहा है, इसके असरात नस्लों तक जाते हैं, खानदानों तक जाते हैं। और लिखा है एक ही के वसीला से गुनाह दुनिया में आया और सारी दुनिया में फैल गया। और फिर क्या हुआ? रोमियो 3 बाब की 23वीं आयत पढ़िए। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 जी। रोमियो 3 बाब की 23वीं आयत। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। हाँ, इसलिए कि सब ने
गुनाह किया। ये उस गुनाह की बात हो रही है जो ब्लड लाइन में आता है, जो तुखम के अंदर आता है, जो तुखम के जरिया से मुंतकिल होता है, जो हमारे डीएनए के अंदर था, जो हमें आदम से मिला। उसकी वजह से यह गुनाह हमारे अंदर आ गया। अब सिर्फ ये नहीं कि बाइबल गुनाह की संगीनी, हौलनाकी और तबाहकारियों का जिक्र करती है, बाइबल गुनाह से निजात की बात भी करती है। हालेलुया। 24 और 25 आयत पढ़ें। 24 और 25 इसी बाब की। मगर उसके फजल के सबब से, अब फजल की बात शुरू होगी। मगर उसके फजल के सबब से सलूशन बताया जा रहा है। इसका हल फजल है, ग्रेस है। शरीयत किसकी मार्फत दी गई? मूसा की मार्फत। लेकिन बेटे की मार्फत फजल और सच्चाई हमें मिली है। हालेलुया। और वो सच्चाई बेटा खुद है। अब यहां पर उसका हल बताया जा रहा है जी। मगर उसके फजल के सबब से, मगर उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराया। हालेलुया। रास्तबाजी ली कोई कीमत नहीं तुसी अदा की थी। कोई बकरे छतरे, कोई कुर्बानियां, कोई हदिये, कोई रुपया पैसा। कई अज भी यही प्रैक्टिस करते ने, गुनाहों की माफी लिए बेचारे बड़े जतन करते हैं। लेकिन हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हम सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उसकी रास्तबाजी को और निजात और कफारे के काम पर ईमान लाकर उसे कबूल करते हैं। हमें निजात, रास्तबाजी मुफ्त में मिल जाती है। वो गुनाह जो इतना संगीन, इतना हौलनाक, उसके नताइज हमारी हैसियत को बदल देते हैं, वहां पर ग्रेस, यीशु का कफारा हमारी हैसियत को फिर से चेंज कर देता है। अब हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। बाइबल की सबसे मशहूर आयत कौन सी है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हालेलुया। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इसी आयत को पढ़ते हैं। कोरोना के दिनों में ये आयत सबसे ज्यादा सर्च की गई है। गूगल पर, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा जो आयत सर्च की गई वो यूहन्ना 3:16 है। और देखें दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब 20 और 21 आयत। दूसरा कुरिन्थियों 5वें बाब की 20 और 21। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से जी खुदा इल्तमास करता है, खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो, खुदा से मेल मिलाप कर लो। पहले हैसियत क्या होगी थी कि बेटा था, वो गुनाह करने के बाइस वो गुलाम बन गया। और गुलाम के बारे में हमने क्या पढ़ा कि गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, मगर बेटा रहता है। अब फिर क्या हुआ है? खुदा ने अपने फजल के वसीला से दोबारा दावत दी है कि खुदा के साथ मेल मिलाप कर लो। और फिर हम उसी की तरफ से, हम उसी की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो, मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ ना था, जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसने क्या किया? उसी ने उसको हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें यानी यीशु में होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। हालेलुया। तो जे तुसी खुदा दी रास्तबाजी होगे तो खुदा ना दोबारा मिलाप हो जाएगा थाड़ा। फिर तुसी गुलाम नहीं रहोगे, तुसी फिर फरजंद बन जाओगे। और बेटा अब तक घर में, तो फिर खुदा दे हुजूर तुहानू कोई नहीं कढ़ सकता। हालेलुया। ओ उधर बाजियां नू दो नू समझ आई है, बाकी नहीं मैनू पता तुहानू समझ आई है कि नहीं। हालेलुया। आखिरी रेफरेंस गलतियों 5वें बाब की 16वीं आयत। मगर मैं ये कहता हूं जी
कि रूह के मुआफिक चलो, मगर मैं ये कहता हूँ रूह के मुआफिक चलो चलो, तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, हरगिज पूरा ना करोगे। ये फार्मूला है गुनाह की हौलनाकी से बचने का। फार्मूला क्या है? मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो, तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। ये फार्मूला है। ये कलाम ने आपको सलूशन बताया है। पहले आप बेटे पर ईमान लाए हैं और उसके बाद अब आपने रूह के मुआफिक चलना है, तो फिर आप जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। बच्चे शांत रहें, खामोश रहें, और जो बैठे हैं वो खड़े हो जाए। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अम्मा जी की हेल्प करें। हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाएं। आंखें बंद कर लीजिए। जहां भी आप हैं अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। दोनों हाथ उठाइए आसमान की तरफ। बहनें भी, भाई भी, बच्चे भी, बेटियां भी। मुझे पता है जगह बहुत कम है और आपके लिए बैठना भी मुश्किल है, लेकिन आओ अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएं। आखिर तक, गेट तक। भाई भी, दोनों हाथ उठाइए आसमान की तरफ। रसा ब्राका शका धारा रस्से के वो बुला रहा है। गुनाह की हौलनाकियों को अंडरस्टैंड करो। वो आदम जिससे खुदा खुद मिलने आता था, फिर आदम को खुदा को ढूंढना पड़ा। ये हौलनाकी है गुनाह की। खुदा आपके साथ रफाकत रखना चाहता है। उसकी डिजायर है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों। वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपसे रफाकत रखना चाहता है, वो आपसे फेलोशिप करना चाहता है। ठंडे वक्तों में वो आदम से रफाकत रखता था। वो आपकी जिंदगी में सुकूनत करना चाहता है।